हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड रांची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूं बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो ये जो व्लॉग है, आपने जो पिछला व्लॉग देखा होगा उसी के अगले ही दिन का है। तो 5 बजे उठी थी मैं, अब नहाऊंगी, किचन में जाऊंगी। जैसा कि आपको पता है पिछले दिन मैंने सारी तैयारी कर दी थी, डस्टिंग भी मैंने कर दी थी, घर को पूरा सेट कर दिया था, आलू उबाल के रख दिए थे और आटा जो है छान के रख दिया था, दूध वूध भी मैं डाल के रखती हूँ। तो बस ये चाय यहाँ पे चढ़ाई है और प्लस आलू को बस मैंने छीला नहीं था, तो बस आलू छीलूंगी। आलू को छील के आधा मुझे क्या करना था, सब्जी बनानी थी आलू की, और आधा मुझे आलू के पराठों के लिए मसाला बनाना था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में कि जब टमाटर और लहसुन की मैं चटनी बनाती हूँ ना, तो आलू को पराठे कई तरीके के उसको अच्छे लगते हैं, जैसे कि चाहे पालक का दे दो, चाहे मिक्स वेज का दे दो, चाहे कुछ भी दे दो। तो आलू के पराठे की इसकी बनती है, और वैसे भी उसको पसंद है, आलू का पराठा बहुत पसंद है। खूब सारा बटर डाल के आलू का पराठा, तो उसके साथ और कुछ नहीं लगे। और मेरे मन में भी ये रहता है कि चलो आटा भी हो गया, सब्जी भी हो गई, बटर भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो बस वो चटनी रहती ना, तो आराम से कोई भी सब्जी उसको दे दो, उसको बहुत पसंद। शेजवान चटनी होती है ना, उस टाइप की होती है कि टमाटर और सूखी मिर्ची और लहसुन डाल के मैं वो जो चटनी है वो मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय पत्ती और चीनी डाल देते हैं। तो बस जैसे ही किचन का काम खत्म होता है तो फिर कपड़े वपड़े धोने का भी होता ही है, बाकी भी सारा मैं करती हूँ। लेकिन शूट मैं थोड़ा सा कम ही आजकल करती हूँ, क्योंकि देखो डस्टिंग भी होती है, सारा खुद को ही करना है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि भैया डस्टिंग भी आपको करनी है, सब कुछ आपको करना है, सेटिंग आपको करनी है। सिर्फ ये 10 मिनट का झाड़ू पोछे में भी फिर आल मुझे आता नहीं था, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था जो भी है। बट अब देखो कहीं कहीं हस्बैंड की भी सुननी पड़ती है वो पता नहीं इस बार एग्री नहीं हो रहे। तो फिर मैंने फिर बताया यार, एक दो चीज़ें ऐसी भी हैं कि भाई फिर मैंने उनको बताई कि ये है, तो बोल रहे हैं ठीक है तुम्हें नहीं सूट कर रहा है तो फिर नेक्स्ट मंथ से हटाना, अभी तो चलने दो, अभी फिर तुम थक भी जाती हो ये वो करके। बट मैंने कहा नहीं यार, मैं कब तुमसे शिकायत की कि मैं थक जाती हूँ, मैं तो बहुत सारा अभी काम कर लेती हूँ। तो हाँ, जिस दिन थक जाएंगे उस दिन मैंने कहा मैं बोल भी दूंगी। तो बर्तन की तो मैं कह भी नहीं रही, मैंने कहा चलो ठीक है बर्तन की लगे रहने दो, लेकिन झाड़ू पोछा तो मैं, जैसे कि डस्टिंग भी मुझे करनी है, सब कुछ ही मुझे करना है, तो मैं कर ही लूंगी। तो चलो देखते हैं कब वो मानते हैं। तो बस यहाँ आज मुझे और भी काम थे तो वो भी करना होता है, प्लस मुझे बालों को भी वॉश करना था, इलू को भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। उसके भी जैसे कि कई काम रहते हैं यार, छोटे बच्चों के भी रहते हैं, कभी कुछ मांगा उसने, कभी कुछ मांगा, है ना। और साथ ही में जो है दूसरे काम भी चलते रहते हैं। कपड़े वपड़े जो मशीन में डाल भी दो ना, तो आपको कुछ कपड़े तो ऐसे होते ही हैं कि भैया वाइट हो गए या कोई रंग छोड़ने वाले हो गए, तो आपको हाथों से ही धोना है, तो वो भी करना होता है सारा काम। फिर बाथरूम वगैरह है वो भी साफ करने ही होते हैं, हर 2 दिन में करने होते हैं यार। भले ही आप कर लोगे उसको, 7 दिन भी नहीं चलने वाले, 2 दिन में ही गंदे हो जाएंगे। अभी कोई बारिशों का ही मौसम है, कोई धूल मिट्टी भी नहीं उड़ रही है, फिर भी क्या होता है कि भैया ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, हर 2 दिन में करनी पड़ती है। बाथरूम भी साफ करना हुआ, वॉश बेसिन साफ करनी हुई, ठीक है, कोई जाले हटाने हैं तो वो करने हुए, तो वो सब काम साथ में चलते रहते हैं, तो वो सारा ही काम रहता है। प्लस फ़ोन मेरा जो थोड़ा सा एंड रहता है, तो इस वजह से भी मैं एडिटिंग और नहीं कर पाती, तो व्लॉग नहीं जाता। और कई लोग बोल रहे हैं, मतलब छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो कि एक ईलू का ना व्लॉग जो है, ईलू का रूटीन वायरल हुआ था, उससे कई जो है ईलू के एज ग्रुप की बच्चियां आई, तो उनको भी चाहिए ईलू का रूटीन, उनको ईलू के ड्रेस कलेक्शन चाहिए, ईलू का हेयर बैंड कलेक्शन चाहिए, ईलू का रूटीन चाहिए, ईलू का ऑनलाइन स्टडी रूटीन चाहिए, ईलू का चाहिए। मेरे व्लॉग से ज़्यादा ईलू के रूटीन की रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि कई इस एज की बच्चियां जो है वो व्लॉग की वजह से मेरे चैनल पे आई है। अब ईलू को मैं बहुत बोलती हूँ यार, वो शूट करेगी जब करेगी, मैं बहुत बोलती हूँ। अगर जिसको भी ईलू का रूटीन देखना है तो ईलू के चैनल पे जाके उसको मोटिवेट करो यार वीडियो बनाने के लिए। अभी वो हरगिजी भी बना रही है, कितना बोल दिया, उसके पापा भी बोलते हैं कि थोड़ा सा बना दे, मैं भी बोलती हूँ थोड़ा सा बना दे, और उसका वॉच टाइम भी काफ़ी हद तक हो गया था। बट बस बीच में मूडी है, बच्चे हर बच्चे ही मूडी होते हैं, तो बस उसका मूड नहीं है अभी कुछ भी शूट करने का, तो नहीं शूट करती है, करती सब कुछ रहती है, कभी कुछ बनाएगी आर्ट एंड क्राफ्ट का, कभी कुछ करेगी, कभी कुछ ड्राइंग करेगी, वो सब कुछ करती है। तो मैंने कहा यार ये जो तेरा पूरा रूटीन है, रियल रूटीन है, वो शेयर कर दे। बट बस वही है, जब सुनेगी तब सुनेगी अभी। तो बस यहाँ पे इनके टिफिन में ये पैक कर दूंगी सब्जी और वो, और फिर जो है कि इन्होंने बोला था कि मैं कभी भी आ जाऊंगा, तो वो माइंड में था मेरे कि भाई कभी भी आ जाएंगे लेने, तो फिर मेरा काम पूरा फ्री रहना चाहिए।
और बस इसीलिए फटाफट ये काम किया, कपड़े वपड़े धोए वगैरह किया। तो फिर मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया क्योंकि हमें जाना था, इनके ऑफिस जाना था, कैंप लगा था, वही सेकंड डोज के लिए हमें निकलना था। तो सेकंड डोज लगेगी और काफ़ी दिनों से मैं यही सोची थी यार कब लगेगी कब लगेगी, अब लग जानी चाहिए। तो फिर वो लग गई है अभी। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी सेकंड डोज लगवाने। आज तो इलू भी है तो इलू भी जाएगी, इनके ऑफिस में ही कैंप लगा है तो वो लगवा के आएंगे। 1 घंटे पहले आ गए, इन्होंने बोला था कि 2:15 बजे आएंगे, ये पहले ही आ गए। तो फटाफट तैयार हुई, मास्क डाल लेते हैं। इसीलिए हाफ स्लीव्स का पहना है। टोकन ले लिया था, 2 टोकन है, टोकन ले लिया था, टोकन सिस्टम है। देखते हैं सेकंड डोज। से यहाँ पे रवाना हो चुके थे, जा रहे थे इनके ऑफिस, बस पहुँचने वाले थे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी बीच में नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं ये कब भी आ जाए। तो ऑफिस में ही कैंप लगता है तो हाँ वो थोड़ा सा सुविधाजनक रहता है, लाइनें नहीं लगनी पड़ती, कुछ नहीं लगना पड़ता, को टोकन फटाफट ही ले लेते हैं और फिर बस कोई भीड़ ही नहीं रहती और बस आपको डोज जो है सेकेंड डोज लग गई तो बस एक वो टेंशन खत्म होगी। क्योंकि इसका था मुझे कि एक ही लगी, अब दूसरी भी कब लगेगी ये वाला था। तो बस यहाँ पे मैंने लगवाई, ये काम भी बहुत ज़रूरी था तो बस ये भी हो गया आज, तो इसकी भी टेंशन ख़त्म। और इनका वाला शूट नहीं हुआ क्योंकि एक भैया को, ऑफिस वाले भैया को उन्होंने बोला कि मेरा शूट कर दो, क्योंकि मेरे हाथ में तो लगी थी तो मैं पकड़े हुई थी, थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो बट फिर उन्होंने क्या है कि चल रहा था पॉज की जगह उन्होंने कट कर दी वीडियो, तो इनका तो शूट ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ अब ब्लॉगर हैं तो कुछ थोड़ा शूट कर ही लेते हैं, वरना कोई कहेगा अब इसकी भी शूट करके ले आए, तो बस क्या करें यार, कर लेते हैं। अब यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो तो हर चीज़ की कर ही लेता है वो शूट। चलो लग गई। तो फ्रेंड्स हमारी जो है दूसरी जो डोज है वो लग गई, 5 मिनट भी नहीं लगे है ना, फटाफट से ऑफिस में लगता है ना कैंप तो फटाफट से तब लग जाती है। मैंगो लाइनें नहीं थी, भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली था। अरे यार एक मिनट, तो बेल्ट लगाया था, दूसरी वाली डोज का मुझे लग रहा था यार कि कब लगेगी कैसे लगेगी, तो चलो अच्छा हुआ कैंप लग गया। मैं इनसे रोज़ बार कह रही थी अपने कब लगेगी। एक प्लेट लाना। मैं कॉफ़ी पीऊँगी उससे। इलू के लिए मोमोज ले रहे हैं और मुझे इच्छा हो रही है कॉफ़ी की, क्योंकि यार मेरे तो ये डोज लगती ही ना पेन सा होने लगा हाथ में और बॉडी में, कहीं चबक के चल रहे तो फिर मैं कॉफ़ी पीने की मन हो रही है। और फेवरेट कॉफ़ी मेरी, बहुत पीते थे हम लोग कोरोना से पहले वो वाली कॉफ़ी, तो ज़्यादा नहीं बहुत छोटा ही पीते हैं हम, चाय कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेते, बट मेरा मन हो रहा है आज वो पीने का। पर यहाँ भी सारा मार्केट, ये कौन सा मार्केट है ना, उसको क्या कहते हैं, अरे वो ये सूट और सब मिलते हैं यहाँ पे भी। तो इलू क्या मुझे तो अपने मोमोज शेयर करवाएगी क्योंकि मुझे भी मोमोज पसंद है। आधे तेरे आधे मेरे ना, आधे तेरे आधे मेरे, हम दोनों की पसंद एक ही है। प्लेट में लग रहे हैं मम्मी पूरा ट्रैक कर रही है। कितने आते हैं एक प्लेट में यार? सबसे बेस्ट तो वो है यार, मुझे तो वही पसंद है, मानसरोवर वाले। मैं यूं ऐसे कर रहे जैसे क्या कर रहे, जल्दी मोमो लाओ जल्दी। ये यूं ऐसे कर रहे दूर से ऐसे रोक रहे हो। सब्र रखो खड़े हुए आगे ही देख ले। गई भैंस पानी में, वो तो अभी स्टीम करने चढ़ाए यार उसने तो। हमने सोचा बने वो ऐसे लाया पूरे अंकल, अभी तो स्टीम होएंगे यार। तो मैं कॉफी कभी हम घर कब जाऊंगी, मेरा टाइम वेस्ट हो ही जा रहा है। ये और वीडियो बना रहे हैं
ये अपने बाल देख रहे हैं आज इनकी बाल की किसी ने तारीफ करती है। कर क्या रहे हैं ये? अरे ये तो गोलगप्पे है, मोमोज नहीं है। अभी आ रहे हैं, गरम हो रहा हूँ। ये लो गोलगप्पे। जब तक वो गरम हो रहा है। तो तुम पैकेट लेने वाले थे ना? वो भी ले लिया। कितना बुरा हुआ है। मुंह में ही बड़ी मुश्किल से आ रहा है। दही बहुत गड़ा लग रहा है इसमें तक। इतना सा पैकेट 50 का है। इतने से कर दिए 50 के। 40 का 50, 40 रुपए का 50। ये 40 का है। आओ गरम होते हैं। पीछे रख ले लो, ले ये लो चटनी है। घर वाली खत्म होने वाली। वेट नहीं हो रहा, गरम कम कम ऐसे काट काट के खाने ना धीरे धीरे। ये तो खा रहे हैं गर्मा गर्म। अच्छा गरम गरम खा। सकती है। एक बार खाना शुरू करिए। ये आ गई कॉफ़ी मस्त वाली। ये बहुत रड़ी हुई होती है। चुटकू से एक गिलास में लेते हैं, अब इतनी पीते हैं लेकिन होती मस्त है। शॉप का नाम है ये केपी कॉफ़ी हाउस। बहुत मस्त देते हैं भैया कॉफ़ी। रड़ी भी ऐसे मस्त। बस यहाँ के मैंने जो है ये छत पे पूरी झाड़ू लगाई। और वैसे तो आज मैंने बाल वॉश किए थे, लेकिन हाँ उतना मिट्टी उड़ने का नहीं था क्योंकि थोड़ा सा छत गीली सी थी ना, बारिश से चल रही है अभी। और सुबह को भी मैंने वॉश बेसिन और सब कुछ साफ़ किया था, वो मैंने शूट नहीं किया था। तो बस ये सारा काम किया और फिर भूख तो थी नहीं, मोमोज वगैरह का खा लिया था हमने, तो पेट थोड़ा सा भारी हो रहा था। फिर मेरी इच्छा हुई कि यार खट्टी सी एक शिकंजी पिए, तो मैंने इनसे बोला यार शिकंजी बना दो। तो फिर इन्होंने शिकंजी बनाई, हमने शिकंजी पी। बस फिर खाने का उतना मन नहीं था तो हल्का फुल्का ही कुछ हम लोग बनाएंगे। तो अभी बज गए हैं 9, हम तीनों अपने अपने कामों में लगे थे और भूख है नहीं, तो क्योंकि खा लिया था मोमोज वगैरह है ना। फिर अभी शिकंजी पी ली तो भूख नहीं है, तो अभी ये लोग बोल रहे हैं पोहा बना लो, तो पोहा बना लेंगे यार। और कई लोग बोलते थे कि शाम को, मुझे कमेंट आया था कि शाम एक बार और मैंने बनाए थे क्योंकि हमें भूख नहीं थी, शाम को पोहा कौन खाता है। सब कुछ भी खा सकते हैं यार, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। कुछ लाइट खाना है तो खा लो, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कहीं किताबों में या शास्त्रों में लिखा हो कि पोहा सुबह ही खाया जाता है। तो हम तो कभी भी कैसे भी खा लेते हैं। शास्त्रों में वर्णित होता है ऐसा, तो मैं ना करती तो। लेकिन ऐसा दिखा नहीं गया है कहीं, इसलिए मैं खा लेते हैं। हम तो चटपटा सा पोहा बना लेते हैं। तो बस ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, पोहा बनाया, खाया। फिर वैक्सीन लगी थी ना, तो बस थोड़ा सा 1-2 दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, 3-4 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही थी। फिर ग्रॉसरी भी हमने प्लान की थी, फिर ग्रॉसरी लेके भी आ गए, ग्रॉसरी के शूट भी कर लिया है, सब कुछ बना हुआ है, व्लॉग हो गया है। बट वही है कि एडिटिंग वगैरह नहीं हुई थी, तो बस कल या परसों मैं आपसे शेयर करती हूँ 1-2 व्लॉग्स, और ग्रॉसरी भी शेयर करती हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। हो सकता है आज ही डाल दूँ
या हो सकता है कल डालूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, बाय बाय।